भाव बंधुओं, आचार्य भगवान तुक्लाचार्य कौल काव्य में कहते हैं कि विषय दास्ता सबसे बड़ी गरीबी है। विषय दास्ता सबसे बड़ी गरीबी है। जगत में कोई दरिद्रता इससे बड़ी दरिद्रता नहीं है। वह गरीब है जो विषयों का दास है। निहारें कि अपने कक्ष में रावण काम की प्रचंड अग्नि में जलता हुआ शोक से संतृप्त हो रहा है। कभी वह फर्श पर लौटता तो कभी फर्श पे अपने हाथों से प्रहार करता, कभी मुख को ऊपर उठा के सीता सीता ऐसा चिल्लाने लगता। रावण की दशा, कभी खड़ा हो जाता, कभी बैठ जाता, कभी गाने लगता, शब्द उच्चारण नहीं कर पा रहा। जैसे ही सीता का स्मरण आता, अपने भाग को न देते हुए दोनों आंखों से आंसू बहने लगते। ऐसा रावण, क्या हुआ उससे? वह रावण जिसने कैलाश पर्वत को उठाया, जिसने इंद्र जैसे राजा को बंदी बनाया, हजारों विद्याधरों को जिसने जीत लिया, वह रावण आज अपने शरीर को भी धारण नहीं कर पा रहा है। इधर घूमता, वहां घूमता कि सीता मुझे अपना ले। उसकी ऐसी हालत किसने की? सीता ने, राम ने, लक्ष्मण ने, विभीषण ने? तो फिर किसने की उसकी ये हालत? उसके अंतरंग की विषय कसाय ने। यदि उसके अंतरंग में विषय कसाय ना आती सीता के प्रति, तो क्या उसकी ऐसी हालत होती? नहीं होती। 18,000 महारानियों का स्वामी, आखिर क्या हो गया उसे? जो बड़े बड़े राजा महाराजा युद्ध के लिए तैयार हों और युद्ध के लिए पूरी तैयारी कर लें, और जैसे ही पूछे युद्ध कहां है, और जैसे ही रावण का नाम सुना सब वापस लौट जाए। आज वह रावण रो रहा है, यह है ये स्थिति कैसे हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि उसको रस आया था। जैसे उसकी दृष्टि सीता पर पड़ी, उसको अच्छा लगा, जो रस आया था उस रस को और पाने के लिए उसने आगे कदम बढ़ाया और सीता का हरण किया। उसको अच्छा लगा, और अच्छा लगे इसलिए उसने सीता का हरण कर लिया। कि हमारे साथ ऐसी स्थिति नहीं होती? जैसे कोई ध्वनि सुनाई दे तो तुरंत हमारा चेहरा घूम जाता है, चेहरा देख लूं कौन है। जैसे किसी के वस्त्र दिखे तो वस्त्र वाले को देखने की भी इच्छा हो जाती है। एक बार देखा तो दोबारा देखने की इच्छा हो जाती। चेहरा हटाना चाहते हैं पर दृष्टि हटती नहीं। क्या किसी ने रस्सी से बांधा? क्या किसी ने रस्सी से बांधा? किसी ने फेविकॉल का जोड़ लगा दिया? क्या कर दिया? तुम स्वयं खींचना चाहते हो पर खींच नहीं पा रहे। कोई विद्या ने तुमको जकड़ लिया। किसने बांधा?
कौन बांध के रखा है तुम्हें? कि चेहरे ने तुमको बांधा? तो सामने खड़ा है, तुम भी खड़े हो, अनेकों खड़े हैं, देखने वाले सब देख रहे हैं। जो देख रहा है उसको भी देख रहे हैं, और जिसे देख रहा है उसे भी देख रहे हैं। किसने किसे बांधा? उसके अंतरंग में यदि आसक्ति नहीं होती, हमारे मन में यदि आसक्ति ना होती, तो क्या हम चिपकते? वह आसक्ति इतने जोर से चिपक गई, इतने कड़क चिपक गई कि हम हटा नहीं पाए। अब हटा नहीं पा रहे हैं। पहले हटाई नहीं, क्योंकि अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। उस अच्छे लगने के चक्कर में इतने अच्छे से चिपक गए कि अब छूट ही नहीं रहा है। ऐसे इंद्रिय विषयों की आसक्ति कैसे छूटे? चामुंडा पुराण में लिखा है कि यदि लोभ को जीतना चाहते हो तो संतोष से जीतो, भूख को जीतना चाहते हो तो उपवास के जीतो, और काम को यदि जीतना है तो विरक्ति से जीतो। विरक्त हो जाओ, फिर काम कुछ नहीं कर पाएगा। तिलोत्तमा रंभा भी आ जाए, वो आपको आसक्त नहीं कर पाएंगी यदि आप विरक्त हो तो। आप सभी का परम सौभाग्य है कि हम सब इस प्रभुषण पर्व में सब घर से, सब बंधन से छूट के यहां आ गए। अब हमारे ऊपर वजन नहीं है, तुम विरक्ति का आनंद लो, आसक्ति का आनंद साल भर लिया, इन 10 दिनों में विरक्ति का आनंद लो कि विरक्ति का आनंद क्या होता है। आसक्ति का आनंद तो हम घर पर लेते ही रहते हैं कि ऐसा आनंद आया, वैसा आनंद आया। यहां तो आपको ना भोजन की चिंता है, भजन की भी चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं। मात्र 10 दिनों में एक विरक्ति का आनंद लो कि आखिर विरक्ति का आनंद क्या होता है। आखिर क्या कारण है कि लोग घरवार छोड़ देते हैं, साधु संत बन जाते हैं, दिगंबर दीक्षा ले लेते हैं? वह कौन सा आनंद है जो स्त्री भी छोड़ दी, स्त्री भी छोड़ दी, माता पिता छोड़ दिए, धन दौलत छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, वस्त्र छोड़ दिए, इतना परिज्ञा छोड़ दिया? क्यों छोड़ा? कुछ तो होगा। आदमी यदि 10 रुपए खर्च भी करता है तो कोई लाभ देखता है तब तो खर्च करता है। यदि खर्च नहीं करता, कोई आनंद तो होगा। कि आप लोग नहीं जानना चाहते कि क्या आनंद है? उस विरक्ति के आनंद को आप नहीं लेना चाहते, कष्ट भोग रहे हो आसक्ति का, प्रति क्षण प्रतिपल कष्ट हो रहा है, छूटना चाहे तो नहीं छूट पा रहे हो। एक अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है इन 10 दिनों में कि हम विरक्ति का आनंद ले लें। आखिर छूटने का आनंद क्या होता है? बंधने का आनंद तो हमने खूब लिया, यदि अच्छा लगे तो हमेशा के लिए छूट जाना। पर जब तक तुम्हें विरक्ति का आनंद नहीं आया है तब तक तुमको क्या लगेगा? कठिन है मार्ग, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत सरल है यदि आप विरक्त हो जाओ तो। और यदि आप आसक्त हो तो इससे कठिन दूसरा मार्ग नहीं है। बंधु, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को सत्यार्थ का बोध प्रदान किया है। जो जीव
जिस तत्व से शून्य था वो तत्व कहीं बाहर नहीं था। तत्व तो स्वयं के पास है, लेकिन तत्व का निर्णय करने की सामर्थ्य स्वयं के पास नहीं। भगवान ने कोई किसी भी नवीन तत्व का निर्माण नहीं किया। सारा जगत में तत्व व्याप्त है। जगत ही तत्व है, तत्व ही जगत है। तत्व ही जगत है, जगत ही तत्व है। समझिए मित्र, तत्व ही जगत है और जगत ही तत्व है। लोक क्या है? 6 द्रव्यों का समुदाय लोक है। लोक क्या है? 6 द्रव्यों का समुदाय लोक है। लोकाकाश क्या है? जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं। 6 ध्रुव कहां पाए जाते हैं? जहां लोकाकाश है। जगत से बाहर तत्व नहीं है और तत्व से बाहर जगत नहीं है। धर्म को आप एक तत्व के रूप में देखिए, तत्व के अंदर का तत्व देखिए, आपको समझ में आएगा। तत्व के अंदर का तत्व जो है उसका नाम धर्म है। जिसको आप 10 लक्षण धर्म कहते हो वो तत्व के अंदर का तत्व है। जैसे कि सरसों का तेल, सरसों का तेल सरसों के अंदर होता है। आपको मालूम, सरसों का तेल सरसों के अंदर है। तो किसी ने प्रश्न किया इसका तत्व क्या है सरसों का? बोले तेल। आपने सरसों के तेल को सरसों का तत्व देख लिया, लेकिन आपको बोध होना चाहिए उसके अंदर भी तत्व है। जो सरसों का तेल है उस तेल के अंदर भी तत्व है। उसका नाम है सरसों के तेल का सत्य। उसकी ढक्कन खुलते ही शीशी आपके सामने लेके खड़ी रख दी जाए, आपकी आंखों में अश्रुपात होने लगेगा, आपको छींकी आने लगेगी। इतना तेज होता है कि इतनी गहरा जुकाम हो, सर्दी हो, किसी का सिर दर्द कर रहा हो, सरसों का सत्य सामने आते ही सारे दर्द ठीक हो जाते हैं। ऐसे ज्ञानी धर्म के तत्व का सार, 10 लक्षण धर्म आते ही आत्मा के सारे रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। तत्व के अंदर का तत्व देखिए आप। जीव द्रव्य है, वो जीव तत्व है। जीव द्रव्य है, जीव तत्व है। जीव द्रव्य का जो स्वभाव है वो जीव तत्व है। क्यों? बत्तु स्वभावो धम्मो। जो वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है। रणत्व धम्मो, 10 विलक्षण धम्मो, धम्मो दया विशुद्धो। रत्नात्रय धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है, 10 लक्षण धर्म है और दया धर्म है। आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय उपेक्षा ग्रंथ में इस सारे धर्म की व्याख्या की। प्रश्न ये है, जिसे तुम धर्म खोज रहे हो कहां देखना चाहते हो? चाक्षुष जो है वो धर्म की क्रिया है। शुभ उपयोग भूत धर्म आंखों का विषय है। शुभ उपयोग भूत धर्म नेत्रों का विषय है, चाक्षुष है। जो क्रियाभूत शुभ उपयोग का धर्म है वो चाक्षुष है, परंतु अंतरंग स्वभावभूत जो धर्म है शुभ उपयोग भी अचाक्षुष है। अब समझ में आएगा। शुभ उपयोग भी अचाक्षुष है। पूजन पाठ जो आप कर रहे हो ये आपके कायोग की शुभ क्रिया है, वो चाक्षुष है। वचन योग की क्रिया है, वो चाक्षुष नहीं है, कर्णेंद्रिय का विषय है। और मन योग की शुभ क्रिया है, वो भी मेरे मित्र कर्ण का भी विषय नहीं है, वो अंतःकरण का विषय है। सभी श्रोता, सभी शिवरार्थी मित्र
विषय को थोड़ा गंभीरता में समझना और ऐसा समझने कि विषय मेरा है, विषय मेरा है। और इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, भगवान के द्वारे तक खड़े कर देना, भगवान के द्वारे तक खड़े कर देना, ये मित्र पंडित पुजारी का काम हो सकता है, पर भगवान के द्वारे पर आया कौन है, इसे आपको ही समझना पड़ेगा। शरीर आया है, ये दुनिया देख रही है। आप मंदिर आए हो, शिविर में आए हो, तत्वोपदेश सुन रहे हो, ये सबकी आंखों का विषय बन रहा है, लेकिन आपका मन कहां पर है, ये यहां पर किसी की आंखों का विषय नहीं है। अहो तन के धर्मात्माओं, तुम्हारे धर्म को आंखें देख सकती हैं। अहो तन के धर्मात्माओं, तुम्हारे धर्म को आंखें देख सकती हैं, पर अहो अंतःकरण के धर्मात्माओं, तुम्हारे धर्म को तुम ही देख सकते हो, स्वयं ही देख सकते हो, या शंभु देख सकता है, तीसरा कोई नहीं देख सकता। जिस धर्म को स्वयं देखता है, शंभु देखता है, वो तुम्हारा अंतरंग का सत्य है। और जिसे मित्र स्वयं शंभु को देखने के साथ पर साक्षी भी निहार रही है, वो मेरे मित्र शरीर की क्रिया का धर्म है। धर्म का द्वैत है, धर्म का द्वैत है ये। उत्तम क्षमा धर्म जो है, वो किसका धर्म है? उत्तम क्षमा जो धर्म है, वो किसका धर्म है? नहीं मेरे मित्र, तुम्हारा उत्तम क्षमा धर्म आपके परमात्मा का, तुम्हारा उत्तम क्षमा धर्म आपके गुरु का, तुम्हारा उत्तम क्षमा धर्म आपके प्रभु का, तुम्हारा उत्तम क्षमा धर्म न तुम्हारे मित्र माता पिता का। आपका जो उत्तम क्षमा धर्म है, वो है आपकी निज ध्रुव ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा का। मेरा धर्म मेरा है, मेरा धर्म मेरा है। यदि आपको किंचित भी समझ में आ रहा हो, ज्ञान लियो, अपने जीवन में कभी अपने आप को दरिद्री मत मानना। कंगाल बने बैठे हो, किसी ने आपको शमशान पर जीवित ही छोड़ दिया हो, वहां बैठ के तुम मुस्कुराना। किसी ने आपको जीवित ही शमशान में छोड़ दिया हो, वहां तुम बैठ के मुस्कुराना। और जिन लोगों ने छोड़ा है, उन्हें आप धन्यवाद देना। मरते शमशान में आए तो क्या जाना, मरते शमशान में आए तो क्या जाना, जीवित शमशान में तुमने मुझे छोड़ा है, तुमने मुझे तत्व पहचाना। कम से कम आपने मुझे यहां बिठाल करके बोध करा दिया कि देख लो देख लो, जितने गए यहां से सब धूम धूम होके चले गए। और मित्र देख लो, अच्छे से देख लो, शमशान सत्य बता रहा है। जिसके लिए तुम अहंकार में डूब रहे थे, वो तुम नहीं थे। जिसके लिए अहंकार में डूब रहे थे, वो तुम नहीं थे। ये तब समझ में आएगा जब तुम्हारे पास उत्तम क्षमा होगा, तब अहंकार समझ में आएगा। क्या नाम सुब्रत सागर जी, कल आप इनको समझा रहे थे कि मित्र 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 कह के गया था अपने बेटे के लिए, मित्र से, कि मेरे बेटे को तुम बता देना रत नहीं है। लेकिन जब तक बड़ा नहीं हुआ बेटा, तब तक उन्होंने रत्न नहीं बताए, बल्कि अपने यहां रत्न परीक्षा करने के लिए उसको काम पर रख लिया। जब स्वयं रत्नों को पहचानने लग गया,
तब का अपने पिता के रत्न लाओ। अभी समय व्यापार अच्छा बाजार चल रहा है, आप इन रत्नों को बेच दो। तो बालक जब जाता है तो शम मुस्कुरा के आता है, कहता नहीं वे तो कांच के टुकड़े हैं। यदि पहले कहते कांच के टुकड़े हैं तो बालक क्या बोलता? बोले आप मेरे पिता की संपत्ति को हड़पना चाह रहे हो, आप मुझे दरिद्री करना चाह रहे हो, ऐसा बोलता। इसलिए जिनवाणी वागीश्री जिन भांति कहती है, पहले दीक्षा मत दो किसी को, शिक्षा दे दो जिससे दीक्षा का मर्म समझ में आ जाए। नहीं अज्ञान पूर्वकम चारित्रम सम्यकम लभते, ज्ञान आराधना मुक्तम चारित्र आराधना तस्मात्। भगवत आश्रय प्रवर अमृत स्वामी कह रहे हैं, जिन प्रवचन रहस्य को इस ग्रंथ में, पुरुषार्थ उपाय ग्रंथ में नहीं सम्यक विपदेश से चारित्र अज्ञान पूर्वक लभते। अज्ञान पूर्वक चार धारण करना श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति चारित्र की महिमा ही नहीं समझा, वैराग का स्वरूप ही नहीं समझा, तत्व का उपदेश ही नहीं समझा। पहले ज्ञान आराधना होना चाहिए, फिर चारित्र आराधना होना चाहिए। और बालक क्या बोलता? बोली मेरे पिता की संपत्ति को हरण करना चाह रहे हैं, इसलिए ये क्या बोल रहे हैं। परंतु वो मित्र कितना श्रेष्ठ था, उसने कहा नहीं बेटे, अभी आप मेरे यहां काम करो। जब शम पार की हो गया, शम पार की हो गया, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, शम पार की हो गया, इसके उपरांत का वो रत्न उठा के लाओ। तो वो रत्न उठाने गया, उसको समझ में आ गया तो कांच के टुकड़े। बस लोगों को तत्व पिलाओ, उससे मत कभी कहना कि पूजा छोड़ दो, मत कभी कहना पाठ छोड़ दो, मत कभी कहना श्री भक्तंबर जी को पढ़ना छोड़ दो, मत कहना नमोकार का पढ़ना छोड़ दो, मत कहना मेरे मित्र रविवार की पूजा करना छोड़ दो, मत कहना कि आप शनिवार को मुनुष्य व्रतनाथ की पूजा करना छोड़ दो, बिल्कुल नहीं कहना। वहां तुम्हें ये देखना कम से कम शनिवार को वो शनिग्रह के नाम से मुनुष्य व्रत नाम के पास जा रहा है, तो कम से कम द्रव्य मिथ्या से तो बच रहा है। अन्य कृषि देव के पास नहीं जा रहा, जा तो जिनदेव के पास जा रहा है ना, ध्रुव मिथ्या से तो बचा। और मेरे मित्र उसको इतना तत्व पिला देना, इतना तत्व पिला देना। मुझे याद है कि प्रारंभ में माता पिता खिलौना दे के स्कूल भेजते हैं, बहुत लोभ दे के भेजते हैं। ये तो सबको अनुभव है ना, क्या आपको नहीं है, क्या मुझे नहीं है। कितने गोली, बिस्किट, रेवड़ियां, बतासे, जलेबियां, सब कुछ दे करके माता पिता बच्चे को खिला पिला करके, मुस्कुरा करके, लोभ दे के स्कूल भेजते हैं। परंतु अशोक भैया मैंने देखा एक दिन जब भेजते थे, वो दिन भी देखे पुचकार करके। वो एक दिन ऐसा आया कि जब छात्र के घर में कोई विशेष काम था, पिताजी समझ ही नहीं पाए। पिताजी ने कहा बेटे आज स्कूल मत जाइए, समय बच्च कौन भैया, समय कैसे बदलता है। पिताजी ने कहा बेटे आज स्कूल मत जाओ। पुत्र पिता के सामने देख करके चरणों में प्रणाम करके कहते हैं पिताजी आपकी आज्ञा श्रोधार है, लेकिन मेरा स्कूल का काम छूट जाएगा। पिता मुस्कुरा गया, अब इसको रेवड़ी देने की जरूरत नहीं है, अब इसको रेवड़ी देने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? अभी तक लोभ देख के भेजा जाता था, अब ये अपना कर्तव्य मान के जा रहा है। उसको समझ में आने लग गया है कि अध्ययन करना मेरा धर्म है, छात्र का धर्म अध्ययन करना धर्म है। अब पिता ने रेवड़ी देना बंद कर दिया। और बेटा ये आप सबको अनुभव है कि एक दिन की भी सच्चा छात्र, सच्चा छात्र, निर्गन सागरित सच्चा शास्त्र पक्का छात्र एक दिन भी कक्षा छोड़ना पसंद नहीं करता।
निसंग सागरी, एक भी प्रवचन छोड़ना पसंद नहीं करता। सच्चा श्रोता वो होता है, उसे मालूम है ऐसे आना चाहिए जैसे सिनेमा के आदि लोग एक भी सिनेमा को छोड़ना पसंद नहीं करते। बोले बोले अगली फिल्म क्या होगी, अगली फिल्म क्या होगी। ऐसी सच्चा श्रोता महावीर पाटनी एक दिन भी उपदेश छोड़ना पसंद नहीं करे। बोले क्यों, अगला उपदेश क्या होगा। ओहो, बालक ने मालूम क्या बोला, पिताजी वो काम आप बता दीजिए मुझे, कुछ काम मैं अभी कर दूंगा, कुछ स्कूल से आके कर दूंगा, लेकिन मैं अपनी कक्षा का आदर्श छात्र हूं। क्या बोलता है छात्र, मैं अपनी कक्षा का आदर्श छात्र हूं। ऐसा मेरे लिए पूरे स्कूल में प्रमाण पत्र दिया गया है। मित्र, जब तुम्हारे जीवन का तत्व निर्णय का प्रमाण पत्र स्वयं मिल जाए कि तुम तत्व ज्ञान के आदर्श छात्र हो, धर्म कहां है, धर्म कहां है, कहीं नहीं है बाहर। जो जीव जो क्रिया कर रहा था उसे आप करने दो, देखो द्रव मिथ्या तो नहीं है। माताओं, अचानक किसी की बातें सुन करके भक्तमर का पाठ करना मत छोड़ देना। बोले क्यों, जितनी देर तक तुम मातें अपने घर में रोटी दाल बाटी की बातें करती, कम से कम उन अशुभ बातों से विकताओं से बच करके तुम पाठ कर रहे थे। ये तो तुमने पाप का बंधन से बच करके पुण्य का आश्रय बंद किया कि नहीं किया। जब धीरे धीरे हमको तत्व का गहरा निर्णय हो जाएगा, फिर आप स्त्रोत की जगह सामायिक करना, सामायिक की जगह ध्यान करना, और ध्यान करते करते फिर कोई तुमसे कहने नहीं आएगा कि भक्तांबर जी का पाठ कर लो। अपने आप जिनका पाठ करते थे उन पाठ को ना करके उनको ध्यान में लाए, और ध्यान में लाते लाते एक दिन ऐसा आएगा निज ध्यान में चले जाएंगे, पर का ध्यान विलीन हो जाएगा। भक्तांबर भी नहीं छोड़ना पड़ा और मेरे मित्र दूर भी नहीं होना पड़ा और निज में प्रवेश कर गए। ये अज्ञानी लोग अवने की भाषा बोलते हैं, अज्ञानी लोग अवने की भाषा बोलते हैं, और ज्ञानी लोग विवेक पूर्वक विनय की भाषा बोलते हैं। माना कि मुझे डॉक्टर सुधीर को उस स्थान से उठाना है, और ऐसा कहो डॉक्टर वहां से खड़ा हो जा, उसको बुरा लग जाएगा, डॉक्टर है। अरे मित्र, तू इतने दिन से आया है, बहुत दिन बाद आए हो मित्र, यहां पास में आके भी तो प्रभु के दर्शन कर सकते हो। पास में आकर भी प्रभु के दर्शन कर सकते हो। तो पास में आएगा, वो स्थान भी छूट जाएगा, यहाँ का स्थान भर जाएगा, और मेरे मित्र उसको बुरा भी नहीं लगा, वो काम हो ही गया। एक कला सीखो, किसी को भगाना मत सीखो, बुलाना सीखो। किसी को भगाना मत सीखो, बुलाना सीखो, और बुलाना सीख लोगे तो अपने आप भग जाएगा। इसलिए मोक्ष मार्ग में मालूम, कर्मों को हटाना मत सीखो, चारित्र को बुलाना सीखो। जब चारित्र विराजमान हो जाएगा तो मेरे मित्र असंयम भग जाएगा, वो असंयम भगेगा तो कर्म भगना प्रारंभ हो जाएंगे। मां तुम कह रहे कर्म हटे, दुष्ट कर्म हटे, दुष्ट कर्म हटे, दुष्ट कर्म हटे। ओ अज्ञानियों, तुम अपनी भाषा बिगाड़ रहे हो। कर्म भी तो पुद्गल द्रव्य है, वो भी तो एक पंचास्तिका में एक अस्थि का है, तत्व में एक तत्व है। क्यों तुम उसको दुष्ट कह रहे हो? उसने तुम्हारी कौन सी दुष्टता की है तो तुम उसको दुष्ट बोल रहे हो? कर्मों ने कोई तुम्हारे साथ दुष्टता नहीं की है, आपने ही मेरे मित्र बेचारे कर्म प्रगणाओं को राग देश करके बुलाया है। इतने अच्छे होते, इतने नीके होते तो अंकित यहां बैठे क्यों होते? इसलिए आज से मत कहना दुष्ट कर्म। मित्र, कर्मों को दुष्ट मत कहो,
मैं आपको बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, कर्मों को दुष्ट मत कहो, कर्मों को दुष्ट मत कहो। बोले महाराज जी मैं हर व्यक्ति को अच्छा बोलता हूं, लेकिन मात्र ये दुष्ट कर्म नहीं छोड़ रहे हैं। सुनिए आप भूल में हो, भूल में। बोले कैसे कैसे? आपने अपने पोते को पढ़ा के रखा, इसको गाली दो, इसको गाली दो, इसको गाली दो, स्वयं को नहीं इसको गाली दो। चिंता मत करो, चिंता मत करो, जब बड़ा हो जाएगा जिनको तुम गाली दिलवा रहे हैं वे अपने घर चले जाएंगे, कोई ऊपर चले जाएंगे, जब उसे कोई नहीं मिलेगा तब गाली किसको देगा? आपको ही देगा ना। ऐसे ज्ञानी तुम आदत में डालियो दुष्ट कर्म, दुष्ट कर्म, दुष्ट कर्म, तुम्हारे अंदर दुष्टता प्रवेश कर गई, संस्कार में दुष्टता आ चुकी है, और वो ज्ञान की पर्याय में चिपक गया तुम्हारा दुष्ट शब्द। और जब भी तुम बोलोगे अरे दुष्ट, मालूम चला मृत्यु का काल आ गया। और मालूम सुधीर ने कहा बाकलीवाल जी, सुधीर डॉक्टर ने कहा सुधीर बाकलीवाल जी मित्र नमोकार पढ़ो, और उसको तो आदत में था ना दुष्ट, तो मेरे मित्र अचानक बोल पड़ा दुष्ट। तो जितनी लोग सुन रहे थे बोले इतना बड़ा धर्मात्मा आज नमोकार मंत्र को दुष्ट बोल रहा है। मित्र मेरी बात समझो, ऐसे शब्दों के संस्कार मत डालो कि अंतिम समय में तुमको नमोकार को दुष्ट कहने की आदत पड़ जाए। इसलिए कर्म दुष्ट नहीं है, कोई कर्म दुष्ट नहीं है ज्ञानियों, कोई कर्म दुष्ट नहीं है। कर्म जैसा ईमानदार तो सृष्टि पर कोई व्यक्ति नहीं है, वस्तु नहीं है, वो तुमको वला चिपकता नहीं है। आप राग देश मत करो, कर्म कभी नहीं चिपकेंगे। कौन दुष्ट है? कौन दुष्ट है? कर्म दुष्ट है? एक कर्मों की महिमा है जो तुम यहां जिनवाणी सुन रहे हो। इसलिए सर्वथा दुष्ट मत कहो। द्रव्य कर्म न होते, भाव कर्म न होते, नो कर्म न होते, आज तुम यहां बैठे नहीं मिलते। कथनचित उनका भी आप बहुमान करो, उपकार मानो, उपकार मानो। तत्वासुत के 5 मध्य में आप पढ़ेंगे, पुद्गल कृत जीव का उपकार है ये। जीवन मरण ये सब क्या है? दुख सुख ये क्या है? ये पुद्गल कृत उपकार है। इसलिए ज्ञानियों अपनी आदत को मत बिगाड़ लेना, आज से किसी को दुष्ट कहना। जिन जिन जीवों को अंतिम सांस संलेखना पूरक करना है, जिन जिन जीवों को अंतिम सांस संलेखना पूरक करना है, जिन जिन जीवों को अंतिम सांस समाधि मन के साथ करना है, तो आज से अपने कोष से दुष्ट शब्द को पृथक कर दीजिए। इसके उपरांत आपके पास में आएगा सज करके उत्तम आर्जव धर्म, उत्तम मार्दव धर्म। उत्तम आर्जव धर्म, उत्तम मार्जव धर्म कब आएगा? जब तुम्हारे अंदर की दुष्टता पृथक हो जाएगी। शमशान में बैठा है, भूल तो नहीं गए? शमशान में बैठा है, एकांत में देख रहा है कि मुझे जीवित छोड़ दिया गया है। ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां सब पर शमशान नहीं है? भाई पापड़ीवाल जी, ऐसा पृथ्वी पर कौन सा स्थान जहां पर शमशान ना हो? वो शमशान नहीं है। बहुत विवेक के साथ बोलना। मुझे मालूम है तुम लोग बहुत धर्मात्मा जीव हो, बड़ी चतुराई से बोले सिद्ध सलाह। सिद्धों पर भी वहां निगोदिया मरते हैं। बोलो महात्मा सारस सांगरी, 3 लोक में जहां तक धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य है वहां तक शमशान है कि नहीं? इसलिए पापड़ीवाल जी, जो सिद्ध शिला मात्र जैसे सिंहासन हमारे लिए सिंहासन है, निगोदिया के वो निगोद स्थान ही बनता है। आपको बोध होना चाहिए, आपको बोध होना चाहिए है ज्ञानी, आपको निर्णय होना चाहिए है
शमशान भूमि का नहीं है। जो आप कथन कर रहे हो पूर्वी आचौन्नम केवली आद्वंगा अपड़दंगा शेषा पड़दंगा सब्बे कोमट साल जीव कांड में 8 स्थान ऐसे जहां पर निगोदिया नहीं होते हैं। पूर्वी आचौन्नम पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, जल का एक, इनमें निगोदिया नहीं होते हैं, परंतु वहां पर स्वयं वो जीव है कि नहीं। मैं तो शमशान पूछ रहा हूं, निगोद स्थान नहीं पूछ रहा हूं। और केवली का शरीर, देव और नारकियों का शरीर, इनमें निगोदिया जीव नहीं होते। 8 स्थान में निगोदिया नहीं होते, से संपूर्ण लोक में निगोदिया है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं शमशान घाट है कि नहीं, वहां पर निगोदियों की मृत्यु होती कि नहीं। सिद्धशिला पर, सिद्धशिला पर भी निगोदिया मरते हो, जन्म लेते हैं एक श्वास में 8-10 बार। इसलिए ज्ञानियों, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है लोक में जहां पर शमशान न होता हो। पर अंतर इतना है, जहां जलते दिखता है तुम उसे ही शमशान मानते हो, पर सच्चा शमशान तो वो है जब मरते हैं तुम्हारा घर ही मरघट है। और जिनको अपने मरघट पवित्र रखना हो, जिनको अपनी मरघट पवित्र रखना हो, वे मित्र नृगंत गुरुओं के चरणों की रज अपने घरों में चौका लगा के दुला ले। विराजो मित्र, अब क्या है, जो है सो है। जिनके घर में निर्गंतों के चरण नहीं पड़े, वे शमशान थे, शमशान ही रह जाएंगे। जिनके घर में निर्गंतों के चरण नहीं पड़े, वे शमशान थे, शमशान ही रह जाएंगे। जिन हाथों ने निर्गंतों को दान नहीं दिया, वे नांग के फण थे, फण ही रह जाएंगे। इसलिए शिवरात्रियों कम से कम इस पर्याय से विदा हो, इसके पहले दिगंबर गुरु के हाथ पे ग्रास रख लेना। जब क्रोध के साय का उपशमन होगा, पंडित जी पुत्र बेटे समझ, जब क्रोध के साय का उपशमन हो जाएगा, तो जैसे बच्चे को पढ़ा दिया था कि अब तुम रत्नों को पहचान लो, तो स्वयं समझ गया कांच है कि रत्न है। ऐसे रितेश, जब व्यक्ति को क्रोध को ठंडा कर दीजिए, जब क्रोध से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि क्रोधी को कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्रोधी को कुछ भी नहीं दिखता। जैसे कि मालूम, कई बार तो आपके घरों में हम लोग प्रवेश करते हैं, बाहर से प्रकाश से जाते हैं ना, तो अंदर का चौके में लगता है जैसे अंधेरा, थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा रुकना पड़ता है। प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से शून्य कक्ष में जाओ तो लगता है अंधेरा, थोड़ा रुकना पड़ता है। आंख, और तुम आंख बंद कर लो तो जल्दी से दिखाई देगा। मित्र, जैसे प्रकाश से आने पर अंदर तुमको अंधेरा दिखता है, थोड़ा रुकना पड़ता है तो प्रकाश दिखने लगता है। ऐसे कसाय के ज्योति से तुम भड़क कर आए हो, कसाय के तेज से आए हो, तुमको सत्य समझ में नहीं आता, तत्व समझ में नहीं आता है। जब तुम थोड़ा रुक जाओगे तब तुमको समझ में आएगा कि मैं धर्म में हूं कि अहंकार में हूं। कितने जीवों को मालूम रितेश भाई, कितने जीवों को आज तक धर्म का स्वाद नहीं आया। विश्वास मान मित्र, धर्म का स्वाद नहीं आया। बोटू भैया, धर्म का स्वाद नहीं आया, उसको अहंकार का स्वाद आ रहा था। वो कह रहा था धर्म का स्वाद आ रहा है। उसकी हालत ऐसी थी, श्वान के मुख में सूखी हड्डी।